नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर साइंस, इसमें अपन ने देखा था फर्स्ट यूनिट शुरू की थी अपन ने सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सेल के बारे में सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये अपन सारे कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखना है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो देखते हैं सेल वॉल। जो फंजाई होती हैं कवक, उसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड काइटिन से बनी होती है। शैवाल, एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज व पैक्टिन से बनती हैं। इसमें कितने पार्ट होते हैं? तो मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शरी वॉल। तो फर्स्ट देखते हैं मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला। यह जो होता है मिडिल लेमिला कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है। फलों के पकने के समय ये डिसॉल्व हो जाता है, जिससे क्या होता है फल, पके हुए जो फल होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसका स्रावण होता है गोल्गी बॉडी से। सेल वॉल के पदार्थों का निर्माण कहाँ होता है? स्फीरोसोम्स, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन आदि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी बनी होती है। सेकेंडरी वॉल लिग्निन, सुबेरिन, अन्य कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। इसमें इनऑर्गेनिक सोल्ट, अकार्बनिक लवण जो होता है जैसे टैनिन, गोंद, मोम, कैल्शियम सॉल्ट, सिलिका, क्यूटीन आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं। सेकेंडरी वॉल वेसल्स, ब्रैकेट्स जो दृढ़ोत्तक होते हैं, स्क्लेरॉइड्स जिसको कह सकते हैं, लिग्निन युक्त होते हैं और यह कोशिका को सुदृढ़ता प्रदान करती हैं। टर्शरी वॉल जो जिम्नोस्पर्म्स होता है उसकी वाहिनिकाओं में जाइलोन से बनी होती हैं, द्वितीयक भित्ति के अंदर की ओर स्थित होती हैं और जो जीव द्रव्य होता है उसके सूखे स्तर को ये प्रदर्शित करती हैं। तो ये अपन ने देखा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वॉल। कोशिका भित्ति की परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल के मुख्य भाग होते हैं फाइब्रिल और एक होता है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आधात्री। तो फर्स्ट हैं फाइब्रिल्स। फाइब्रिल्स क्या होते हैं? सेल्यूलोज से बने तंतु होते हैं, फाइबर होते हैं। एक सेल्यूलोज अणु का निर्माण होता है 3000 ग्लूकोज अणु से। सेल्यूलोज जो होता है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ग्लूकोज की 2 यूनिट मिलकर के बहुत सारे यूनिट से सेल्यूलोज का फॉर्मेशन होता है पॉलीमर। तो 3000 ग्लूकोज अणु से फॉर्मेशन होता है। तो 100 सेल्यूलोज अणु मिलकर के एक मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। 20 मिसेल मिलकर के एक माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। 250 माइक्रोफाइब्रिल से एक बनता है मैक्रोफाइब्रिल, जिसका डायमीटर होता है 250 एंगस्ट्रॉम। इन फाइब्रिल के मध्य मैट्रिक्स भरा होता है। ये फाइब्रिल जो होते हैं वो प्राथमिक भित्ति में अनुप्रस्थ होते हैं, जबकि सेकेंडरी वॉल में जो इनकी एक्सिस होती हैं उसके समांतर होते हैं। जैसे ये सेल्यूलोज की यूनिट्स थी, 100 सेल्यूलोज का एक अणु मिलकर के मिसेल का फॉर्मेशन करता है। छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसके कंपेयर में ये मिसेल का फॉर्मेशन करता है। तो 20 मिसेल मिलकर के एक माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन करती हैं और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर के फाइब्रिल का फॉर्मेशन होता है। मैट्रिक्स क्या होता है अब? तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के मध्य जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। अब इस जेली जैसे पदार्थ में क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, वाटर, पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज होते हैं और इसमें गोंद, टैनिन, रेजिन, मोम, सिलिका ये भी हो सकते हैं। प्लांट सेल की जो स्थूल भित्ति होती है उसमें क्या होता है? जैसे सेल्यूलोज का अभाव होता है, तो इसमें जगह जगह क्या होते हैं? इसे गर्त प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन कहते हैं प्राइमरी पिट्स। 2 टर्म आती है, सिम्प्लाज्म और एपोप्लाज्म। कभी कभी ये पूछा जाता है कि सिम्प्लाज्म क्या होता है, एपोप्लाज्म क्या होता है। सिम्प्लाज्म का मतलब प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है उसके द्वारा आसन्न कोशिका, आमने सामने की जो सेल्स होती हैं उसमें साइटोप्लाज्म की निरंतरता बनी रहती है, उसको कहते हैं सिम्प्लाज्म। जबकि एपोप्लाज्म क्या होता है? जो इसका स्पेस होता है, अंतरा कोशिक स्पेस, इंटरसेल्यूलस जो स्पेस होता है उसमें नॉन लिविंग अजैव पदार्थ विद्यमान होते हैं, उसमें किसी प्रकार की निरंतरता नहीं रहती है साइटोप्लाज्म की, तो उसको बोलते हैं एपोप्लाज्म। तो आज अपन ने जनरल देखा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के बारे में। कल अपन देखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।